सवाल निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही ढंग से सुमेलित नहीं है? ए. पोटेशियम क्लोरेट माचिस। बी. मैंगनीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल। सी. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल संचित कोशिका। डी. यूरेनियम परमाणु बम। सही उत्तर है ए. पोटेशियम क्लोरेट माचिस। सवाल माचिस की डिब्बी बनाने में निम्नलिखित में से किस मुख्य तत्व का उपयोग किया जाता है? ए. ग्रेफाइट। बी. फॉस्फोरस। सी. सिलिकॉन। डी. सोडियम। सही उत्तर है बी. फॉस्फोरस। सवाल सुरक्षा माचिस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए. डी फॉस्फोरस। बी. काला फॉस्फोरस। सी. लाल फॉस्फोरस। डी. लाल फॉस्फोरस। सही उत्तर है सी. लाल फॉस्फोरस। सवाल हवा और अंधेरे में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनायास चमकता है? ए. लाल फॉस्फोरस। बी. सफेद फॉस्फोरस। सी. लाल फॉस्फोरस। डी. वायलेट फॉस्फोरस। सही उत्तर है बी. सफेद फॉस्फोरस। सवाल कार्बन नैनोट्यूब CNTS किसके द्वारा तैयार किए गए थे? ए. फुलर। बी. एजिमा। सी. फैराडे। डी. रमन। सही उत्तर है बी. एजिमा। सवाल निम्न तापमान तापीय विलवनीकरण सिद्धांत के आधार पर प्रतिदिन 1 लाख लीटर ताज़ा पानी का उत्पादन करने वाला भारत का पहला विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ए. कवरत्ती। बी. पोर्ट ब्लेयर। सी. मैंगलोर। डी. वलसाड। सही उत्तर है डी. वलसाड। सवाल भारत में जल अल्वानीकरण संयंत्र स्थित है? ए. लक्षद्वीप। बी. गोवा। सी. कटक। डी. चेन्नई। सही उत्तर है ए. लक्षद्वीप। सवाल कौन सा रसायन क्षारीय मिट्टी के लिए सुधारक एजेंट के रूप में कार्य करता है? ए. कैल्शियम कार्बोनेट। बी. कैल्शियम सल्फेट। सी. कैल्शियम ऑक्साइड। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. कैल्शियम सल्फेट। सवाल निम्नलिखित में से कौन मिट्टी से संबंधित है? ए. एडेफिक। बी. जलवायु। सी. बायोटिक। डी. स्थलाकृति। सही उत्तर है ए. एडेफिक। सवाल तरल ऑक्सीजन या तरल हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर प्राप्त करने में प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी कहलाती है? ए. आतिशबाजी बनाने की विद्या। बी. पायरोमेट्री। सी. हीड्रोपोनिक्स। डी. क्रायोजेनिक्स। सही उत्तर है डी. क्रायोजेनिक्स। सवाल युद्ध में छुपाने और छलावरण के उद्देश्य से स्मोक स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। स्मोक स्क्रीन में आमतौर पर के महीन कण होते हैं? ए. सोडियम क्लोराइड हवा में फैला हुआ है। बी. सिल्वर आयोडाइड हवा में फैल गया। सी. टाइटेनियम ऑक्साइड हवा में फैल गया। डी. मैग्नीशियम ऑक्साइड हवा में फैल गया। सही उत्तर है सी. टाइटेनियम ऑक्साइड हवा में फैल गया।
सवाल निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए. विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बी. परमाणु के नाभिक के टूटने को समलन कहा जाता है। सी. सूखी बर्फ और कुछ नहीं बल्कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। डी. टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। सही उत्तर है बी. परमाणु के नाभिक के टूटने को समलन कहा जाता है। सवाल शुष्क सेल में निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में उपयोग किया जाता है? ए. अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। बी. सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। सी. मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। डी. अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। सही उत्तर है ए. अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। सवाल सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ए. जिंक। बी. सल्फ्यूरिक एसिड। सी. अमोनियम क्लोराइड। डी. मैंगनीज डाइऑक्साइड। सही उत्तर है सी. अमोनियम क्लोराइड। सवाल शुष्क सेल में पाए जाने वाली ऊर्जा है कारीगर। बी. इलेक्ट्रिक। सी. रासायनिक। डी. विद्युत चुंबकीय। सही उत्तर है सी. रासायनिक। सवाल कार बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स के निम्नलिखित समाधानों में से कौन सा समाधान उपयोग किया जाता है? ए. सोडियम सल्फेट। बी. नाइट्रिक एसिड। सी. सल्फ्यूरिक एसिड। डी. पोटेशियम नाइट्रेट। सही उत्तर है सी. सल्फ्यूरिक एसिड। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का युग्म टार्चलाइट, इलेक्ट्रिक शेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली चार्जेबल बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है? ए. निकल और कैडमियम। बी. जिंक और कार्बन। सी. लीड पेरोक्साइड और लीड। डी. लोहा और कैडमियम। सही उत्तर है ए. निकल और कैडमियम। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए. सल्फर डाइऑक्साइड दांत। बी. फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी। सी. मिथाइल आइसोसाइनेट अम्लीय वर्षा। डी. ओजोन रिक्तीकरण त्वचा कैंसर। सही उत्तर है डी. ओजोन रिक्तीकरण त्वचा कैंसर। सवाल भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी? ए. मिथाइल आइसोसाइनेट। बी. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सी. सल्फर डाइऑक्साइड। डी. कार्बन मोनोऑक्साइड। सही उत्तर है ए. मिथाइल आइसोसाइनेट। सवाल संयुक्त राष्ट्र ने विज्ञान की किस शाखा के लिए वर्ष 2011 निर्धारित किया है? ए. रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। बी. खगोल विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। सी. जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। डी. भौतिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। सही उत्तर है ए. रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। सवाल भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ए. 2-3 दिसंबर 1984। बी. 2-3 नवंबर 1984। सी. 2-3 दिसंबर 1985। डी. 2-3 नवंबर 1985। सही उत्तर है ए.
3 दिसंबर 1984। सवाल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन संबंधित है। ए. जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी। बी. CO2 उत्सर्जन शमन। सी. यूरेनियम उत्पादन में कमी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन शमन। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सवाल बायोफेनोल ए BPA क्या है? ए. कैंसर का पता लगाने के लिए एक चिकित्सा परीक्षण। बी. एथलीटों द्वारा प्रदर्शन में सुधार के लिए दवाओं के उपयोग के परीक्षण के लिए एक परीक्षण। सी. खाद्य पैकेजिंग सामग्री के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन। डी. एक विशेष प्रकार का मिश्र धातु इस्पात। सही उत्तर है सी. खाद्य पैकेजिंग सामग्री के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन। सवाल निम्नलिखित में से किस देश ने पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया है? ए. चीन। बी. यूके। सी. स्विट्जरलैंड। डी. ब्राजील। सही उत्तर है डी. ब्राजील। सवाल निम्नलिखित में से कौन वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? ए. फॉस्जीन। बी. हाइड्रोजन साइनाइड। सी. हाइड्रोजन सल्फाइड। डी. मीथेन। सही उत्तर है सी. हाइड्रोजन सल्फाइड। सवाल कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है? ए. इचथोलॉजी। बी. एंटोमोलॉजी। सी. परजीवी विज्ञान। डी. मेलाकोलॉजी। सही उत्तर है बी. एंटोमोलॉजी। सवाल डेटा सेट का निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानवता के अध्ययन से संबंधित है? ए. पारिस्थितिकी। बी. आनुवंशिकी। सी. जनसांख्यिकी। डी. वायरोलॉजी। सही उत्तर है सी. जनसांख्यिकी। सवाल जूलॉजी का अध्ययन संबंधित है? ए. केवल जीवित जानवर। बी. केवल जीवित पौधे। सी. जीवित और मृत दोनों जानवर। डी. जीवित और मृत दोनों पौधे। सही उत्तर है सी. जीवित और मृत दोनों जानवर। सवपुष्प के अध्ययन को कहते हैं? ए. फ्रेनोलॉजी। बी. एंथोलॉजी। सी. कृषि विज्ञान। डी. पेलिनोलॉजी। सही उत्तर है बी. एंथोलॉजी। सवाल विभिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन और वैज्ञानिक व्याख्या को जाना जाता है? ए. नृवंश विज्ञान। बी. नृवंश विज्ञान। सी. नैतिकता। डी. नैतिकता। सही उत्तर है ए. नृवंश विज्ञान। सवाल प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक तंत्रों के गुणों और पद्धति का अध्ययन और यांत्रिक दुनिया में इस ज्ञान का उपयोग किस रूप में जाना जाता है? ए. बायोनिक। बी. बायोनॉमिक्स। सी. जीव विज्ञान। डी. बायोमेट्री। सही उत्तर है ए. बायोनिक। सवाल पुरावनस्पति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? ए. जानवरों का जीवाश्म। बी. शैवाल। सी. कवक। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं।
सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सवाल रेशम के कीड़ों को पालना कहलाता है। ए, एपिकल्चर, बी, बागवानी, सी, सेरिकल्चर, डी, फूलों की खेती। सही उत्तर है सी, सेरिकल्चर। सवाल मधुमक्खियों का प्रयोग किया जाता है। ए, सेरिकल्चर, बी, ऊतक संस्कृति, सी, एपिकल्चर, डी, मछली पालन। सही उत्तर है सी, एपिकल्चर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए, फूल, फूलों की खेती, बी, फसल, कृषि विज्ञान खेती, सी, सब्जी, बागवानी खेती, डी, फल, पोमोलॉजी खेती। सही उत्तर है सी, सब्जी, बागवानी खेती। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए, एपीकल्चर, हनी बी, सेरिकल्चर, रेशम कीड़ा, ग, मत्स्य पालन, लाख का कीट, डी, बागवानी, फूल। सही उत्तर है ग, मत्स्य पालन, लाख का कीट। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? शब्द और अर्थ। ए, लेक्सोग्राफी, शब्दकोश का संकलन, बी, भाषाशास्त्र, डाक टिकटों का संग्रह, सी, एंटोमोलॉजी, मानव शरीर का अध्ययन, डी, आइकनोग्राफी, कीड़ों का अध्ययन। सही उत्तर है ए, लेक्सोग्राफी, शब्दकोश का संकलन। सवाल कोशलेखन का संबंध है। ए, मानव शरीर की संरचना, बी, शब्दकोश का संकलन, सी, हस्तलेखन का रहस्य, डी, चित्रों और मॉडलों का शिक्षण। सही उत्तर है बी, शब्दकोश का संकलन। सवाल सब्जी के रूप में प्रयुक्त होने वाले पौधों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ए, फूलों की खेती, बी, पोमोलॉजी, सी, बागवानी, डी, ओलेरिकल्चर। सही उत्तर है डी, ओलेरिकल्चर। सवाल अंगूर की खेती के द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? ए, रेशम, बी, केचुआ, सी, शहद, डी, अंगूर। सही उत्तर है डी, अंगूर। सवाल वर्मीकल्चर क्या है? ए, कीड़े पालने का विज्ञान, बी, जानवरों के अध्ययन का विज्ञान, सी, मछलियों का अध्ययन करने का विज्ञान, डी, कीड़े मारने का विज्ञान। सही उत्तर है ए, कीड़े पालने का विज्ञान। सवाल वर्मीकल्चर में प्रयुक्त कीड़ा है। ए, फीताकृमि, बी, रेशम कीट, सी, थ्रेडवॉर्म, डी, केचुआ। सही उत्तर है डी, केचुआ। सवाल जेरोनोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, बाल शिशु, बी, महिला, ग, चर्म रोग, द, वृद्धावस्था। सही उत्तर है द, वृद्धावस्था। सवाल आनुवंशिकी का संबंध है। ए, मेंडल का कानून, बी, जैविक विकास, सी, डीएनए संरचना, डी, आनुवंशिकता और विविधताएं। सही उत्तर है डी,
आनुवंशिकता और विविधताएं। सवाल वृद्धावस्था और वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन की शाखा कहलाती है। ए. ऑन्कोलॉजी, बी. जेरोंटोलॉजी, सी. टेराटोलॉजी, डी. पक्षी विज्ञान। सही उत्तर है बी. जेरोंटोलॉजी। सवाल वृद्धावस्था के अध्ययन को जाना जाता है। ए. जेरोंटोलॉजी, बी. नृवंश विज्ञान, सी. नृविज्ञान, डी. थानेटोलॉजी। सही उत्तर है ए. जेरोंटोलॉजी। सवाल पेडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित विज्ञान है? ए. वातावरण, बी. मिट्टी, सी. प्रदूषक, डी. बीज। सही उत्तर है बी. मिट्टी। सवाल हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ए. ऑस्टियोलॉजी, बी. ओरोलॉजी, सी. सीरोलॉजी, डी. भूविज्ञान। सही उत्तर है ए. ऑस्टियोलॉजी। सवाल सांपों के अध्ययन को जाना जाता है। ए. सर्प विज्ञान, बी. पक्षी विज्ञान, सी. हर्पेटोलॉजी, डी. इचथोलॉजी। सही उत्तर है ए. सर्प विज्ञान। सवाल डाक टिकट संग्रहकर्ता क्या करता है? ए. सिक्के एकत्र करता है, बी. टिकटों को इकट्ठा करता है, सी. पक्षियों के चित्र एकत्रित करता है, डी. पंख इकट्ठा करता है। सही उत्तर है बी. टिकटों को इकट्ठा करता है। सवाल निम्नलिखित में से विषम का पता लगाए। ए. फिजियोलॉजी, बी. मनोविज्ञान, सी. पैथोलॉजी, डी. जीवाणु विज्ञान। सही उत्तर है बी. मनोविज्ञान। सवाल हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ए. मिट्टी संवर्धन के बिना संयंत्र, बी. ग्राफ्टिंग संयंत्र, सी. सब्जियों का अध्ययन, डी. मृदा संरक्षण। सही उत्तर है ए. मिट्टी संवर्धन के बिना संयंत्र। सवाल लिथोट्रिप्सी क्या है? ए. पत्थरों पर लिखने की कला, बी. किरणों के माध्यम से गुर्दे की पथरी को तोड़ना, सी. पत्थरों की कार्बन डेटिंग, डी. घरेलू उपयोग के लिए पत्थरों को ट्रिम करना। सही उत्तर है बी. किरणों के माध्यम से गुर्दे की पथरी को तोड़ना। सवाल डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आधारित है। ए. अधिक उत्पादन, बी. अस्तित्व और भिन्नता के लिए संघर्ष, सी. योग्यतम की उत्तरजीविता, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। सवाल विकासवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ए. स्पेंसर, बी. डार्विन, सी. वालेस, डी. हक्सले। सही उत्तर है बी. डार्विन। सवाल हाल के प्रमाणों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उदय लगभग हुआ। ए. 20,000 साल पहले, बी. 2 लाख साल पहले, सी. 20 लाख साल पहले, डी. 2000,000 साल पहले। सही उत्तर है डी. 2000,000 साल पहले।
सवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ए. नीले हरे शैवाल, बी. कवक, सी. अमीबा, डी. यूग्लिना। सही उत्तर है ए. नीले हरे शैवाल। सवाल जीवन के विकास की व्याख्या सबसे पहले किसने की? ए. न्यूटन, बी. आइंस्टीन, सी. चार्ल्स डार्विन, डी. लैमार्क। सही उत्तर है डी. लैमार्क। सवाल विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए. हक्सले, बी. डार्विन, सी. लैमार्क, डी. ह्यूगो डी व्रीस। सही उत्तर है डी. ह्यूगो डी व्रीस। सवाल जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? ए. ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, बी. पैंगोलिन, कछुआ, बाज, सी. समंदर, अजगर, कंगारू, डी. मेढक, केकड़ा, झींगा। सही उत्तर है सी. समंदर, अजगर, कंगारू। सवाल विकास का मुख्य कारक है ए. उत्परिवर्तन, बी. प्राप्त गुणवत्ता, सी. योनि जन्म, डी. प्राकृतिक चयन। सही उत्तर है डी. प्राकृतिक चयन। सवाल जैविक विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों के नुकसान की घटना की व्याख्या की जाती है। ए. अंगों का उपयोग और अनुपयोग, बी. बूर में रहने के लिए अनुकूलन, सी. प्राकृतिक चयन, डी. अधिग्रहित पात्रों की विरासत। सही उत्तर है ए. अंगों का उपयोग और अनुपयोग। सवाल हाल ही में किसके बारे में कहा जाता है कि भारत की बड़ी जंगली बिल्ली विलुप्त हो गई है? चीता, बी. तेंदुआ, सी. बाघ, डी. शेर। सही उत्तर है चीता। सवाल आधुनिक मानव का नवीनतम पूर्वज है। ए. जावा मैन, बी. क्रो मैग्नॉन मैन, सी. निएंडरथल आदमी, डी. पेकिग मैन। सही उत्तर है बी. क्रो मैग्नॉन मैन। सवाल ऑर्कियोप्टेरिक्स है। ए. जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी, बी. जुरासिक काल के सरीसृप, सी. ट्राइसिक काल के सरीसृप, डी. ट्राइसिक और जुरासिक दोनों काल के सरीसृप। सही उत्तर है ए. जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी। सवाल आर्कियोप्टेरिक्स निम्नलिखित में से किस पशु वर्ग के बीच की कड़ी है? ए. एम्फीबिया और अविस, बी. रैप्टिलिया और अविस, सी. सरीसृप और स्तनधारी, डी. अविस और मैमेलिया। सही उत्तर है बी. रैप्टिलिया और अविस। सवाल मैमथ किसके पूर्वज है? ए. कुत्ता, बी. घोड़ा, सी. ऊंट, डी. हाथी। सही उत्तर है डी. हाथी। सवाल डायनासोर थे। ए. सेनोजोइक सरीसृप, बी. मेसोजोइक पक्षी, सी. पैलियोजोइक उभयचर, डी. मेसोजोइक सरीसृप। सही उत्तर है डी. मेसोजोइक सरीसृप। सवाल डायनासोर अंदर थे। ए. पेलियोजोइक युग, बी. सेनोजोइक युग, सी. मेसोजोइक युग, डी.
प्लेस्टोसिन युग। सही उत्तर है सी, मेसोजोइक युग। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, सभी इचिनोडर्म जरायुज हैं। बी, राउंडवॉर्म में कोई संचार प्रणाली नहीं है। सी, अस्थिल मछलियों में स्विम ब्लैडर प्राय उपस्थित होता है। डी, कार्टिलाजिनस मछलियों में निषेचन आंतरिक है। सही उत्तर है ए, सभी इचिनोडर्म जरायुज हैं। सवाल निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ए, स्टारफिश। बी, सॉफिश। सी, पाइपफिश। डी, गिटारफिश। सही उत्तर है ए, स्टारफिश। सवाल जीव विज्ञानियों ने अब तक पौधे और पशु साम्राज्य में बड़ी संख्या में प्रजातियों को जाना, खोजा और पहचाना है। संख्या के संदर्भ में अब तक की सबसे बड़ी खोज और पहचान इनमें से है? ए, कवक। बी, पौधे। सी, कीड़े। डी, बैक्टीरिया। सही उत्तर है सी, कीड़े। सवालगम खून वाले जानवर वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान बनाए रखने में सक्षम होते हैं। ए, पर्यावरण से कम। बी, पर्यावरण से अधिक। सी, लगातार अस्थायी पूरे समय। डी, वायुमंडलीय तापमान के बराबर। सही उत्तर है सी, लगातार अस्थायी पूरे समय। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है? ए, सिल्वरफिश। बी, क्रेफिश। सी, जेलीफिश। डी, कैटफिश। सही उत्तर है डी, कैटफिश। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है? ए, स्टारफिश। बी, जेलीफिश। सी, डॉगफिश। डी, समुद्री घोड़ा। सही उत्तर है डी, समुद्री घोड़ा। सवाल सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल मछली। बी, अफ्रीकी हाथी। सी, दरियाई घोड़ा। डी, ध्रुवीय भालू। सही उत्तर है व्हेल मछली। सवाल व्हेल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? ए, मछली। बी, स्तनधारी। सी, सरीसृप। डी, उभयचर। सही उत्तर है बी, स्तनधारी। सवाल कौन सा एक स्तनपायी है? शार्क। बी, व्यंग्य। सी, ऑक्टोपस। डी, व्हेल। सही उत्तर है डी, व्हेल। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति दांतेदार व्हेल में सबसे बड़ी है? ए, फिनबैक व्हेल। बी, ब्लू व्हेल। सी, शुक्राणु व्हेल। डी, हम्पबैक व्हेल। सही उत्तर है सी, शुक्राणु व्हेल। सवाल निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे पैदा नहीं करता है? ए, एकिडना। बी, कंगारू। सी, साही। डी, व्हेल। सही उत्तर है ए, एकिडना। सवाल एपिफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। ए, खाना। बी, यांत्रिक समर्थन। सी, छाया। डी, पानी। सही उत्तर है बी,
यांत्रिक समर्थन। सवाल पानी की अधिकतम मात्रा। किन पौधों को उगाने की आवश्यकता होती है जो निम्नलिखित द्वारा अवशोषित की जाती है? ए. भ्रूण क्षेत्र, बी. बढ़ते बिंदु, सी. बढ़ाव का क्षेत्र, डी. रूट बॉल। सही उत्तर है डी. रूट बॉल। सवाल एक हाइड्रोफाइट है। ए. एक समुद्री जानवर, बी. एक जलीय पौधे, सी. एक संयंत्र रोग, डी. एक जड़ रहित पौधा। सही उत्तर है बी. एक जलीय पौधे। सवाल पौधों द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा का परिणाम होता है। ए. पानी का फोटोलिसिस, बी. क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, सी. ऑक्सीजन की कमी, डी. कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। सही उत्तर है ए. पानी का फोटोलिसिस। सवाल निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए. ऑटोट्रॉफ, निर्माता, बी. विषमपोषी, उपभोक्ता, सी. मृतजीवी, अपघटक, डी. शाकाहारी, माध्यमिक उपभोक्ता। सही उत्तर है डी. शाकाहारी, माध्यमिक उपभोक्ता। सवाल पोषी स्तर आय में सम्मिलित है। ए. शाकाहारी जानवर, बी. मांसाहारी जानवर, सी. सर्वाहारी जानवर, डी. हरे पौधे। सही उत्तर है डी. हरे पौधे। सवाल आ कि बैक्टीरिया के एक समूह का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ए. ईथेन, बी. मीथेन, सी. एसिड, डी. शराब। सही उत्तर है बी. मीथेन। सवाल अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ए. त्वचा के माध्यम से, बी. गिल्स के माध्यम से, सी. फेफड़ों द्वारा, डी. श्वासनली प्रणाली द्वारा। सही उत्तर है डी. श्वासनली प्रणाली द्वारा। सवाल मछलियां जमी हुई झील के नीचे जीवित रहती हैं क्योंकि क. मछलियों का रक्त गर्म होता है, बी. मछलियां इसके तहत हाइबरनेशन में हैं, सी. जल तली के निकट नहीं जमता, डी. बर्फ ऊष्मा की सुचालक है। सही उत्तर है सी. जल तली के निकट नहीं जमता। सवाल पानी से बाहर लाने के बाद मछली मर जाती है क्योंकि ए. उन्हें अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, बी. उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, सी. वे सांस नहीं ले सकते, डी. वे पानी में नहीं जा सकते। सही उत्तर है सी. वे सांस नहीं ले सकते। सवाल मछलियां सामान्यतया सांस लेती हैं। ए. त्वचा, बी. नाक, सी. गहरे नाले, डी. पंख। सही उत्तर है सी. गहरे नाले। सवाल सेब में लाली किसके कारण होती है? ए. एंथोसाइनिन, बी. लाइकोपीन, सी. कैरोटीन, डी. ज़ैंथोफिल। सही उत्तर है ए. एंथोसाइनिन। सवाल टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? ए. कैप्सेसिन, बी. लाइकोपीन, सी. ज़ैंथोफिल, ड. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. लाइकोपीन। सवाल पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? ए. पपैन,
बी लाइकोपीन, सी कैरिकेक्सजंथिन, डी कैरोटीन। सही उत्तर है सी कैरिकेक्सजंथिन। सवाल पोस्ता के पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है? एक फूल, बी पत्तियां, ग कच्चे फल, डी जड़ें। सही उत्तर है ग कच्चे फल। सवाल निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा समूह एक ही प्रजाति का है? ए चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी, बी बाघ, शेर और बिल्लियों, सी कबूतर, कबूतर और तीतर, डी छिपकली, मगरमच्छ और सांप। सही उत्तर है ए चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी। सवाल ईस्ट इसका उदाहरण है? ए बैक्टीरिया, बी कवक, सी वायरस, डी शैवाल। सही उत्तर है बी कवक। सवाल अखमेर और मशरूम है? ए शैवाल, बी जिम्नोस्पर्म, सी कवक, डी ट्यूबरस जड़ें। सही उत्तर है सी कवक। सवाल मशरूम क्या है? ए कवक, बी संयंत्र, सी पशु, डी बैक्टीरिया। सही उत्तर है ए कवक। सवाल रसदार सब्जी बनाने में प्रयुक्त होने वाला मशरूम है? ए कवक, बी शैवाल, ग हरी सब्जी, डी जानवर का मांस। सही उत्तर है ए कवक। सवाल कपास का प्रमुख घटक है? ए प्रोटीन, बी फैटी एसिड, सी सेलुलोज, डी ग्लिसरीन। सही उत्तर है सी सेलुलोज। सवाल लाइकन एक जटिल जीव है जिससे बना है? ए कवक और बैक्टीरिया, बी कवक और शैवाल, सी कवक और ब्रायोफाइटा, डी शैवाल और बैक्टीरिया। सही उत्तर है बी कवक और शैवाल। सवाल लाइकन जो एक नंगी चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रमण आरंभ करने में सक्षम है, वास्तव में एक सहजीवी साहचर्य है? ए शैवाल और बैक्टीरिया, बी शैवाल और कवक, सी बैक्टीरिया और कवक, डी कवक और काई। सही उत्तर है बी शैवाल और कवक। सवाल नोस्कैपिन से प्राप्त होता है? ए पोस्ता, बी बसी, सी नीलगिरी, डी एफिड्रा। सही उत्तर है ए पोस्ता। सवाल हेरोइन कहाँ से प्राप्त की जाती है? ए भारतीय भांग, बी अफीम पोस्ता, सी तंबाकू, डी सुपारी। सही उत्तर है बी अफीम पोस्ता। सवाल मार्फीन हमें प्राप्त होता है? एक फूल, बी छोड़ो, सी फल, डी तना। सही उत्तर है सी फल। सवाल अफीम प्राप्त होती है? ए सूखे पत्ते, बी जड़ें, सी कच्चे फल से लेटेक्स, डी पके फल से लेटेक्स। सही उत्तर है सी
कच्चे फल से लेटेक्स। सवाल अफीम का मुख्य घटक है। ए मॉर्फिन, बी हेरोइन, सी एट्रोपिन, डी कुनैन। सही उत्तर है ए मॉर्फिन। सवाल उड़ने में सक्षम स्तनपायी है। ए जगुआर, बी शुतुरमुर्ग, सी पेलिकन, डी चमगादड़। सही उत्तर है डी चमगादड़। सवाल डॉल्फिन को वर्गीकृत किया गया है। एक मछली, बी उभयचर, सी सरीसृप, डी स्तनधारी। सही उत्तर है डी स्तनधारी। सवाल निम्नलिखित विकल्प में से सील किसकी प्रजाति है? एक मछली, बी पक्षी, सी सरीसृप, डी स्तनपायी। सही उत्तर है डी स्तनपायी। सवाल उभयचर होते हैं। ए बहुत तेजी से चलने वाली नावें, बी केवल पानी में रहने वाले जानवर, सी केवल जमीन पर रहने वाले जानवर, डी पानी और जमीन दोनों में समान रूप से रहने वाले जानवर। सही उत्तर है डी पानी और जमीन दोनों में समान रूप से रहने वाले जानवर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मनुष्य को वानरों से अलग करती है? ए सीखने की इच्छा को बढ़ावा देना, बी गंध की अल्पविकसित भावना से, सी विपरीत अंगूठा, डी व्यापक थोड़ी। सही उत्तर है ए सीखने की इच्छा को बढ़ावा देना। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा वानर नहीं है? ए गिब्बन, बी गोरिल्ला, सी लंगूर, डी ओरंगुटान। सही उत्तर है सी लंगूर। सवाल सबसे छोटा मनुष्य जैसा वानर है। ए गिब्बन, बी चिंपैंजी, सी गोरिल्ला, डी ओरंगुटान। सही उत्तर है ए गिब्बन। सवाल नीलगाय निम्न परिवार की है। एक गाय, बी बकरी, सी भेड़, डी हिरण। सही उत्तर है डी हिरण। सवाल ऑक्टोपस है। ए एक आर्थ्रोपोड, बी एक इचिनोडर्म, सी एक हेमिकोर्डेट, डी एक तिल। सही उत्तर है डी एक तिल। सवाल सबसे बड़ा अकशेरुकीय है। ए ऑक्टोपस, बी व्यंग्य, सी मूंगा, डी जेलीफिश। सही उत्तर है बी व्यंग्य। सवाल निम्नलिखित जीवों में से कौन सा अन्य 3 जीवों के वर्ग से संबंधित नहीं है? केकड़ा, बी घुन, सी बिच्छू, डी मकड़ी। सही उत्तर है केकड़ा। सवाल सफेद लेगहॉर्न एक किस्म है। एक तोता, बी मोर, सी पक्षी, डी उल्लू। सही उत्तर है सी पक्षी। सवाल टिक और घुन वास्तव में होते हैं। ए अरचिन्स, बी क्रिस्टेशियंस, सी कीड़े, डी मैरीपोड्स। सही उत्तर है ए अरचिन्स। सवाल जुगनू है। ए मोलस्का, बी
एक कीट, सी एक कीड़ा, डी एक नेमाटोड। सही उत्तर है बी एक कीट। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? ए खटमल, बी मकड़ी, सी हाउस फ्लाई, डी मच्छर। सही उत्तर है बी मकड़ी। सवाल मकड़ियाँ कीड़ों से भिन्न होती हैं क्योंकि उनमें होती है ए 6 पैर, बी 8 पैर, सी 10 पैर, डी 12 पैर। सही उत्तर है बी 8 पैर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? एक तितली, बी तिलचट्टा, सी मच्छर, डी मकड़ी। सही उत्तर है डी मकड़ी। सवाल निम्नलिखित में से जानवरों का कौन सा समूह निशाचर जानवर है? क घरेलू मक्खी, खटमल, तोता, बी मच्छर, चमगादड़, उल्लू, सी मच्छर, गौरैया, हिरण, डी उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। सही उत्तर है बी मच्छर, चमगादड़, उल्लू। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आंत में पानी जमा करता है? ए मोलोच, बी ऊंट, सी ज़ेब्रा, डी यूरोमेस्टिक्स। सही उत्तर है बी ऊंट। सवाल सर्पों की विष ग्रंथि समजातीय होती है। ए मछलियों का विद्युत अंग, बी किरणों के डंक, सी स्तनधारियों के वसा में ग्रंथियां, डी कशेरुकियों की लार ग्रंथि। सही उत्तर है डी कशेरुकियों की लार ग्रंथि। सवाल सर्प के विषदंत किसका रूपांतरित रूप होते हैं? ए जबड़े के दांत, बी पैलेटिन दांत, सी केनाइन दांत, डी मैक्सिलरी दांत। सही उत्तर है डी मैक्सिलरी दांत। सवाल चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं? ए एपिफाइट्स, बी हेलोफाइट्स, सी जेरोफाइट्स, डी लिथोफाइट्स। सही उत्तर है डी लिथोफाइट्स। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? ए जुनून फूल संयंत्र, बी पिचर प्लांट, सी रात रानी, डी जंगल की लौ। सही उत्तर है बी पिचर प्लांट। सवाल पिचर प्लांट का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एक पिचर में रूपांतरित हो जाता है? तना, बी पत्ता, सी वजीफा, डी डंठल। सही उत्तर है बी पत्ता। सवाल पौधों में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करना सबसे अच्छा होगा। ए शीर्ष गोली मारो, बी रूट एपेक्स, सी पराग कोश, डी पत्ता कोशिकाओं। सही उत्तर है सी पराग कोश। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए खमीर, किण्वन, बी केसीन, दूध प्रोटीन, सी एलोवेरा एंजियोस्पर्म, डी नेपेंथिस परजीवी एंजियोस्पर्म। सही उत्तर है
डी नेपेंथिस परजीवी एंजियोस्पर्म। सवाल नेपेथिस खासियाना एक दुर्लभ और लुप्तप्राय पौधा पाया जाता है। ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी मेघालय, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है सी मेघालय। सवाल हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? जड़, बी तना, सी फल, डी फूल। सही उत्तर है बी तना। सवाल एक प्रकार का फल जिसमें लीची रखी जा सकती है। ए ड्रूप, बी हिस्प्रिडियम, सी अखरोट, डी एक बीज वाली बेरी। सही उत्तर है सी अखरोट। सवाल अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? ए एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, बी पापावर सोमनीफेरम, सी रावोल्फिया सरपेंटिना, डी सिंकोना प्रजाति। सही उत्तर है बी पापावर सोमनीफेरम। सवाल एक उभयलिंगी फूल में यदि पुमांग तथा जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस परिघटना को कहते हैं। ए डिचोगैमी, बी हर्कोगैमी, सी विषमलैंगिकता, डी मोनोगैमी। सही उत्तर है ए डिचोगैमी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी भूमिगत उत्पादित सब्जियां रूपांतरित जड़ है? एक आलू, बी शकरकंद, सी बांदा, द जिमीकंद। सही उत्तर है बी शकरकंद। सवाल निम्नलिखित में से किस पौधे का भंडारण अंगतना नहीं है? ए गन्ना चीनी, बी अदरक, सी आलू, डी शकरकंद। सही उत्तर है डी शकरकंद। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा तना है? ए शलजम, बी अदरक, सी गाजर, डी शकरकंद। सही उत्तर है बी अदरक। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच एक उपयोगी क्रियात्मक साहचर्य है? ए जैव उर्वरक, बी मूंगा जड़, सी लाइकन, डी माइकोराइजा। सही उत्तर है डी माइकोराइजा। सवाल फलीदार पौधे की जड़ की गांठों में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। ए सिम्बियोटिक, बी प्रोटोलिटिक, सी सैप्रोफाइटिक, डी परजीवी। सही उत्तर है ए सिम्बियोटिक। सवाल मूंगफली का पौधा होता है। ए जड़ी बूटी, बी फूल, सी बुश, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए जड़ी बूटी। सवाल अतने की कटाई सामान्यतः वृद्धि के लिए की जाती है। ए केला, बी गन्ना, सी आम, डी कपास। सही उत्तर है बी गन्ना।